आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। और हमने जैसे अभी गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जो एक सीरीज़ के तौर पर समझ लीजिए उसे जो हमने अभी प्रोग्राम किए थे कि उलमा के रोल के बारे में, या ख़ास तौर से हमने जो बात की थी इंतशार के बारे में, इख्तिलाफ़ के बारे में, और इख्तिलाफ़ कहाँ से है, किस तरह से, और इंतशार किस तरह से है और किस तरह ख़त्म हो सकता है। जब इख्तिलाफ़ ही नहीं है तो इंतशार क्यों और कहाँ से, किस वजह से, उसका सद्देबाब क्या होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, और इसी ज़िम्न में हम आज एक बहुत और एक अहम मौजू पर बात करेंगे। वो हम बात करेंगे जो कि अछूता रह जाता है कहीं न कहीं, कि इस उम्मत का ख़ास तौर से जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम कौम है, उनके साथ क्या रोल होना चाहिए। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब खलीकुज़्ज़मा साहब। खलीकुज़्ज़मा साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत खैर मक़दूम। जी, शुक्रिया। तो खलील साहब, मैंने जैसे अभी शुरू में बात की, और मैंने बात ये इससे शुरू की कि अहम रोल के क्या मुसलमानों का ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों के साथ रोल या किरदार क्या होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे मैंने अभी भी हमने जो देखा वक्त के हिसाब से और अक़वाम के लिहाज से, जब भी कोई परेशानी या कुछ इस तरह की लाक हुई है किसी को भी, बगैर मजहब की उसकी मिल्लत की परवाह किए बगैर, ये कौम आगे तो आती है। लेकिन एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे कि वो मुतासिर हों, वो इसको जानने की कोशिश करें, ये है क्या, कौन है ये, जो कि इस वक्त नज़र नहीं आता हमारे यहाँ। तो एक क्या रोल होना चाहिए हमारा। देखिए, बहुत ही अहम इशू और बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आपने बात की है, जो वाक़ई में अनटच रह जाता है और मुसलमान भी कहीं न कहीं इससे बेखबर है। तो जहाँ तक गैर मुस्लिमों से हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए और इसके ताल्लुक से बात है, तो ये है कि पहली बात तो ये है कि इस वक्त एक आदमी कह सकता है कि भई चारों तरफ नफ़रत का माहौल है और आप इस मौजू पे बात कर रहे हैं। जी। तो मैं यहीं से बात की शुरुआत करता हूँ कि आवाम में, हिंदू, मुसलमान में, सिख, ईसाइयों में नफ़रत नहीं है। जी। और पूरी दुनिया में भी नहीं है, कुछ होगी थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये सारी नफ़रत जो है वो 5% लोग जो हुक्मरान तबका है, जिसके अपने निहित स्वार्थ होते हैं, जी। जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट अपने होते हैं, तो ये सब उसका फैलाया हुआ रहता है और ये सब वही प्रोपेगेंडे करता है, उसको तो बहरहाल हुकूमत चलानी है। एक जी। बात तो हम ये ज़हन से निकाल दें कि सारे अवाम ऐसी हो गए हैं, सारे हिंदुस्तानी ऐसी वो है नफ़रती है, ऐसा नहीं है। वो साइलेंट है, वो एक अलग बात है। साइलेंट होना एक अलग बात है, न्यूट्रल होना एक अलग बात है। और बहुत से लोग बोल भी रहे हैं नफ़रत के खिलाफ। तो पहली बात तो यही है कि ये इस यानी नफ़रत उतनी नहीं है। ताल्लुकात, अब ताल्लुकात फिर जब नफ़रत उतनी नहीं है तो आवाम में ताल्लुकात होने चाहिए, जैसे होने चाहिए वैसे ही क्यों नहीं है। जी। उसकी वजह है कि कहीं न कहीं उससे मुतासिर आवाम इस हद तक तो हो जाती है कि दंगे फसादात होते हैं, तो कहीं कुछ और होता है। जी। 75 साल से जो हम देख रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी, और अब 10-12 साल से और ज़्यादा उसमें तेज़ी जी। आ गई है, वो हम देख रहे हैं। तो अब मुसलमान मुसलमान की आबादी में रह रहा है, हिंदू हिंदू की आबादी में रह रहा है, और कहीं न कहीं वो शक की निगाह से भी देख रहा है। मीडिया का भी अपना प्रोपेगेंडा है, हुकूमतों के अपने स्वार्थ हैं, अपने जो है वो यानी इंटरेस्ट हैं। तो ऐसे मौके पे कहीं न कहीं गैप क्रिएट हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। और जी। जहाँ वो एक साथ रह रहे हैं, मिक्स आबादी है, वहाँ अगर आवाम में आप देखेंगे तो उतनी नफ़रत नहीं है, लेकिन जितनी होना चाहिए मोहब्बत और जितना तालमेल होना चाहिए, वो भी नहीं है। जिन तो इस चीज़ों की पर बात तरफ करेंगे। जी। आपने इशारा किया, ये एक सेहतमंद माशरे के लिए बहुत खतरनाक बात है कि आपने आबादी के हिसाब से आपके अंदर सेग्रेशन पाया जा रहा है इसके अंदर। ये जी। अवामी सतह पर अगर ये बात है, सेग्रेशन अगर हो रहा है अवामी सतह पर, तो ये एक सेहतमंद माशरे के लिए, मुल्क के लिए ये बहुत खतरनाक बात है ये। बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी सभ्य समाज या कोई भी सभ्य मुआशरा या हमारा समाज इसको अच्छा नहीं कहेगा, और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन ऐसा बहरहाल हुआ है। अब हाँ यह है जी। कि ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। जी। तो मैं तो कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में एज ए मुसलमान ये बात कहता हूँ कि कुरान ने जो मुसलमान का रोल बताया है, तो वो ये है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास जी। तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व अल्हम्दुलिल्लाह। तु'मिनूना बिल्लाह। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, गिरोह हो, जो कि निकाले गए हो इंसानों के लिए, और तुम यानी बेहतरीन गिरोह किस लिए हो, इंसानों के साथ क्या मामला करते हो, अमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। और ये जी। काम क्यों करते हो? इसलिए कि क्या खान साहब बहुत अच्छे हैं, लोग तारीफ करें? जी नहीं, व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो। अल्लाह पर तो ईमान ये तो रखते हैं। रोल है। अब इस रोल से ही ये पूरी अच्छा, एक एक चीज़ मौजू अभी की बात निकल माज़रत आएगी। आप आपने एक बात कही, आप ये क्यों करते हो? क्योंकि आप अल्लाह पर ईमान रखते हो। जी, बिल्कुल। और एक बात अभी आपने कही कि दुनियादारी के लिए नहीं, हुँ, ये जो एक अहम नुक्ता है, एक आम मुसलमान के लिए कितना बिल्कुल। ज़रूरी समझना।
ये बहुत ज़रूरी है भाई। कुरान ने तो ये रोल आपका बताया है, वो खैर उम्मत का है, बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड का है। लेकिन हम खुद ही अगर भूल जाएं कि हम बेस्ट कम्युनिटी हैं, यानी संतरी ही गिरफ्तार हो जाए तो समाज की हिफाजत कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मुतासिर मुसलमान भी इससे हो रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों से वो यानी बच रहा है या उसमें गफलत पाई जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। जी गैप क्रिएट हो रहा है, घेटो बन रहे हैं, घेटोज बन रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। और मुसलमान अपनी जिम्मेदारियों से गफलत बरत रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। तो उम्मत को मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मैं एक बात ही कहता हूँ, जी दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं, आप एक जी लिस्ट बना लें तो सैकड़ों हज़ारों की भी बन जाएगी। पूरी इंसानियत की तारीख में जो जानते हैं, मैं एक दो मिसालें लेता हूँ। मार्टिन लूथर किंग का जिक्र आता है। जी मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में थे। मार्टिन लूथर किंग का हिंदुस्तान के आवाम के लिए, समाज के लिए कोई रोल नहीं है, और बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। फिर अमेरिका में आ जाइए। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग का गोरों के लिए, वो भी इंसान है, वो जी ठीक जी है, वो डोमिनेट कर रहे हैं और कालों पे जुल्म होता रहा है, लेकिन गोरों के लिए उनका कोई रोल नहीं है। जी जो भी उन्होंने किया वो कालों के हकूक के ब्लैक लिए है। तो गोया कि एक छोटे से, एक महदूद क्षेत्र एरिया के एक छोटे से ग्रोह के लिए उन्होंने काम किया, तो महान हो गए वो। हमारे यहाँ खुद महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है, और जो आज़ादी की लड़ाई में पेश पेश थे और सबसे आगे थे, लीड कर रहे थे पूरे मूवमेंट को। जी महात्मा गांधी का रोल अगर हम इंडिया के हिसाब से देखेंगे बहुत बड़ा है, लेकिन नेपाल के लिए क्या रोल है महात्मा गांधी का, फ्रांस के लिए क्या रोल है। तो कहने का मतलब ये है कि तब भी वो महात्मा हो गए। और यहाँ तो इससे बड़ा रोल आपको बताया जा रहा है, इन सब से फायदा उठाते हुए जितनी भी शख्सियात हुई, हिंदू मुसलमान ईसाई और जो भी हुए अच्छे लोग, सामाजिक कारकुन, यहाँ तो बताया जा रहा है कि सारे इंसानों के लिए। सारे मतलब कि इंसानों मुसलमान तो 800 करोड़ इंसानों का खैर ख्वाह है, वो 140 करोड़ भारतवासियों का खैर ख्वाह है। के जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर कुरान दे रहा है और मुसलमान इससे गाफिल है, तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत ही अफसोसनाक है। जी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जी डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब हिंदुस्तान में एक नाम है, जी और राम मनोहर लोहिया के मूवमेंट के बाद वो उभरे, और बहुत बड़ा नाम मुशावरत के बनने में उनका बड़ा रोल था। है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बानी थे वो, जी और एमएलए रहे। और मेरे ख्याल से शायद 22-27 कितने एमएलए जीत गए थे मुसलमान। जी जी और गैर कांग्रेसी सरकारें पहली बार बनी उस दौर के अंदर, बहुगुणा वगैरह उभरे। जी जी एक ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वो डॉक्टर थे। अचानक तबीयत ख़राब हुई, मेरे ख्याल से शायद वो बनारसी दास गुप्ता थे मेरे ख्याल से ट्रेन में। तो जैसे कि ट्रेन में होता है कि भाई आमतौर पर टीटी पूछता है कोई डॉक्टर है जी क्या, तो अब्दुल जलील फरीदी साहब सीधे जाके उन्होंने वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट एड जो दे सकते थे। अगले स्टेशन में बहरहाल उनको मेडिकल एड मिल गई होगी, फर्स्ट एड किया। लोगों ने पूछा कल कल विधानसभा में तो आप बहुत गर्मा गर्म बहस कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दो दुश्मन वहाँ लड़ रहे हों, लेकिन यहाँ तो आप सबसे पहले दौड़ के आए। कहा वो विधानसभा में हमें ये अख्तियार है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी के अंदर, कि हम मुद्दों के ऊपर बात करें, लेकिन यहाँ तो इंसानियत और मानवता का मामला है, यहाँ पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ इंसानियत का मामला है। जी तो ये असल में एक मुसलमान का रोल जो होना चाहिए वो ये है। ये रोल जो भी आपने इसका जिक्र किया, मुसलमान इससे गाफिल है, कहीं खो गया है उसके या जहन में या इस भागदौड़ की जिंदगी में, इससे कहीं उसने भी अपने आप को उसी कोने में, कहीं कोने खंडरों में सेट कर लिया जैसे कि और लोग पाए जाते हैं। देखिए वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि जो जो लोग यानी आगे आगे हैं, पेश पेश हैं, और जिनकी जो 5% लोग हुकूमत को एंजॉय कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ के घोटाले करते हैं और स्विस बैंक को आबाद करते हैं, चाहे हमारे मुल्क में हो, पड़ोसी मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, कहीं भी हो, बहुत पैसा कमा लेते हैं। उनका इंटरेस्ट ये होता है कि डिवाइड एंड रूल, वो अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी में चलते हैं कि आवाम को डिवाइड किए रहो, उनके बीच में दीवार खड़ी करते रहो, उनको इसी में उलझाए रहो। तो जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, भाईचारा है, एकता है, विकास है, एक दूसरे के लिए हेल्प करना है, वो कहीं ना कहीं यहीं छुप जाता है, वो कहीं ना कहीं यहीं हाइड हो जाता है, छिप जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो गैप क्रिएट करने की कोशिश की है, यानी मुसलमान और हिंदू जो मेन कम्युनिटी, वैसे से कोई ईसाई भी हैं और पारसी भी हैं, लेकिन मेन कम्युनिटी यही दो हैं। तो यही दोनों के बीच में हम गैप क्रिएट कर देंगे और इन्हीं में उठापटक मचाए रहेंगे, तो हम आराम से वोट बैंक भी हमारा रहेगा और हम हुकूमत तक पहुंचते और भी हम रहेंगे। इक़्तिदार में बने तो रहेंगे। बहरहाल ये कुल मिला के एक अच्छी बात नहीं लेकिन है ये गैप समाज के जो लिए आया भी। है जी इसको पुर करने की जिम्मेदारी, जैसे अभी आपने कही, इस मुसलमान की है ना। बिल्कुल है जिम्मेदारी, मुसलमान की पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उम्मत है। अब उम्मत क्या है वो बता रहा हूँ, मैंने वहाँ खैर उम्मत कहा था, तो अब अब उम्मत उम्मत जी उम्मत असल में कहते हैं, उम्मत एक आम भीड़ को नहीं होती, कहते ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मस्त रहो। उम्मत जब कुरान कहता है या हदीस आपको ये लक़ब देता है, सारे दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के, इंडिया के 30-35 करोड़ मुसलमानों को, जो भी हैं 20-22-25%, अटल वाजपेयी ने 19% कहा था। तो कहने का मतलब ये है कि यानी उम्मत कहती है कि जिसका कुछ मिशन हो, खाओ पियो मस्त रहो, ये कोई मिशन नहीं है। जी इसका कुछ गोल हो, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हो, जो समाज के लिए जीता हो मरता हो, जो समाज को विकसित होना होते देखना चाहता हो,
उम्मत तो कहती है उसी को जो मार्गदर्शन करता हो, जो रहनुमाई करता हो, जो लोगों तक रूहानियत और नैतिकता तक, ईश्वर तक लोगों को पहुंचा देता हो, जो अच्छाइयों को प्रमाण चढ़ाता हो। ये कहा ना कि आप अच्छाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। जी और एक बात और भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी अपनी रिलीजन पे रहते हुए भी एकता का काम कर सकता है। मैं जबलपुर के अंदर एक हमारी बड़ी बहन का जो है वो किताबों का रस्म इजरा था, उसके अंदर बैठे हुए थे, तो वहाँ के वाइस चांसलर भी थे, एक चतुर्वेदी जी भी थे, एक द्विवेदी जी बड़े साहित्यकार थे। द्विवेदी जी ने हमारे भाषण के बाद बहुत शानदार बात कही और उन्होंने कहा कि मैं खान साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये बात कोई मेरी नहीं थी, ये जी बात तो मैं अभी कुरान से मैंने पेश की थी, और कुरान में क्या कहा वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने बात कही कि हर आदमी अपने धर्म पर रहते हुए तभी एकता हो सकती है, भाईचारा हो सकता है। भाई क्या जरूरी है कि एक हिंदू जब तक हिंदू है तो वो जाके अमिताभ बच्चन की तरह, वो तो खैर एक्टिंग कर रहा, पैसे मिल रहे हैं तो कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ता दिखाई देता है, कि मजार पे रुमाल बांध के खड़ा हो जाता था फिल्मों के अंदर ही। लेकिन ये है कि अपने रिलीजन पे रहते हुए, कोई जरूरी नहीं है कि एकता के लिए एक हिंदू मस्जिद में आई है नमाज पढ़ ले, जब तक कि हिंदू है वो। अब बाद में मान लो कम्युनिस्ट हो जाए, पूजा ना करे, वो एक अलग बात है। ये चीज़ है। इसी तरह के मुसलमान अपने मजहब पे रहते हुए भी अच्छा अच्छा सलूक कर सकता है। अब कुरान क्या कहता है, ये तो बात कही द्विवेदी जी ने, जी उन्होंने कहा अपने अपने धर्म पे रहते हुए हर जी आदमी, इसके बावजूद भी एकता हो सकती है, भाईचारा हो सकता है। द्विवेदी जी ने ये बात की। कुरान कहता है कि कुरान में, यानी कुरान कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुस्न सलूक से नहीं रोकता। जी हुस्न सलूक से नहीं रोकता। हुस्न सलूक क्या है? हुस्न सलूक ये है कि एक आदमी पूजा कर रहा है मंदिर में जाके, वो एक आदमी अगर मान ली नमाज भी पढ़ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ोसी का बच्चा किसी धर्म का बीमार पड़ गया तो उसको अस्पताल में पहुंचा देना। किसी की जी फीस ना जमा हुई हो तो अपनी जेब से फीस जमा कर देना। किसी की बीवी बीमार है, ऑपरेशन नहीं करा पा रही, तो ऑपरेशन उसका करवा देना। तो कुरान कहता है कि नहीं रोकता, अल्लाह नहीं ताला नहीं रोकता, नहीं हुस्न रोकता सलूक से नहीं रोकता। तो अपने अपने मजहब पे रह सकते हैं, मजहब की आज़ादी है। तो इस बुनियाद पर एकता कायम हो सकती है, अमन शांति भी कायम हो सकती है, और भाईचारा भी हो सकता है। और जो लड़ाने की कोशिश किया है डिवाइड एंड रूल, उसका हम जवाब भी दे सकते हैं। नहीं, तो अवामी सतह पर जो भी मैंने वो सवाल में कर रहा हूँ, जो वो गैप है, जैसे भी आपने एक मिसाल दी, तो इसको हम किस तरह से प्रमोट करें? क्योंकि अभी इस वक्त जो मुसलमान की एक इमेज है, जो छवि है, वो ये बना दी है। एक वक्त हमने सुना कि ऐसी इमेज थी मुसलमान की कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल सही। आज के यही इमेज दौर थी। आज के दौर में ये इमेज है कि इससे बड़ा, चाहे वो मीडिया ने बनाई, वेस्ट ने बनाई, मगरिब ने बनाई, या किसी ने ही बनाई, या कैसी बनाई, इमेज सबसे खराब किसी भी सतह पर अगर है तो वो मुसलमान की है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपने आप को प्रूफ करना होगा ना। पहले तो मुझे अपना घर, मेरी इमेज को, जब भी तो मेरे सामने वाला, फिर सामने के वाले के साथ में अपना वो रोल निभाऊंगा जिस रोल के लिए बात की गई। ये जी बात तो आप मेरे को सही की। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बिल्कुल सामने जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद से जी मुठभेड़ हुई थी अंग्रेज़ों की, जी जी, वो वो पार पेड़ कर। मेरे उस हाईवे के बिल्कुल सामने था मेरे, बल्कि मेरे हॉस्टल की खिड़की वहीं खुलती थी, कंपनी गार्डन की तरफ। जी तो हम वहाँ घूमने भी आते कंपनी गार्डन में। मैं सुबह सुबह वहाँ घूम रहा था नमाज के बाद, तो 3-4 गैर मुस्लिम सीनियर्स, मैं तो उस टाइम 20-22-23 साल की एज का था, जी वो बूढ़े बूढ़े एजेड लोग, और मैं क्लीन शेव था तो मुसलमान जैसा लग भी नहीं रहा था। तो वो आपस में बात कर रहे थे, जो बात अभी आपने कही। उन्होंने कहा भाई देखिए, एक ज़माना था, और अभी बहुत दिन कुछ दिन पहले तक भी, कि अगर मुसलमान है तो वो झूठ नहीं बोलता। ये बात, अब वो बात नहीं रही, ये उन्होंने ये बात कही। लेकिन ये क्या है कि ये वाकई में मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और मीडिया जो आम तौर पे वो कितनी आज़ादी का नारा लगा लें कि आज़ाद है मीडिया, आजा फलाना, कोई आज। आज़ाद आज़ाद कुछ नहीं है। वो सारे इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग मीडिया हुकूमत के अंडर में रहता है। तो अब उसका नाम दे दिया गया गोदी मीडिया। हालांकि अब तो खैर ईश्वर ने एक और चीज़ दे दी, सोशल मीडिया। जी जी उसके ज़रिए से एक, हम तो इसको अल्लाह की रहमत मानते हैं कि अब एक आम गरीब आदमी रिक्शे वाले के पास भी एक मीडिया है कि अपनी बात कह के वो यूट्यूब पे डाल सकता है। अब बिल्कुल हर बिल्कुल। आदमी तो एक, यानी लोगों को गोयाई मिल गई, अपनी अपनी वॉइस पहुंचाने की दुनिया तक बात मिल गई। लेकिन जहां तक मीडिया होता है वो उन्हीं के अंदर में रहता है। तो मीडिया का जो है प्रोपेगेंडा है, और हुकूमत क्यों करती है वो मैंने पहले ही बताया आपको। उनको तो वोट बैंक चाहिए, उनको अपनी हुकूमत बनानी है, तो इस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं। तो बाकी आवाम आवाम खुद लड़ना नहीं चाहती। आवाम तो खुद चाहती है अमन शांति होगी तभी देश विकास करेगा, समाज विकास करेगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, शंकराचार्य जी थे, वो अपने उसी वेशभूषा में, गेरुआ वस्त्र, ऐसा झंडा सा वो अपना लिए हुए, और वो आए, उन्होंने अच्छा भाषण किया मुसलमानों के जलसे में। और उन्होंने कहा इससे पहले भी मैं एक जलसे में गया था मुसलमानों के, तो जब मैं लौट के आया अपने यहाँ, तो हमारे मोहल्ले में कुछ लोगों ने पूछा कि आप इस वेशभूषा में गए और सुरक्षित वापस आ गए? तो बड़े सारे लोग हंसने लगे। मैंने सुरक्षित वापस आ गए, वहाँ तो बड़े मोहब्बत से प्यार से लोग मिले। तो मैं तो खुद जाके मैंने देखा। तो कहने का मतलब ये कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा है। जिसको कहते हैं कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं कहता हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। एक आदमी करीब तो आए, एक बुढ़िया है सामान लेके जा रही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, नौजवान है, उसका सामान उठा लेते हैं, और रास्ते में कहती है तो मैं एक मशवरा दूंगा कि इस शहर में एक मोहम्मद नाम का एक शख्स है, और उससे
तुम बिल्कुल जो है बात मत करना, दूर रहना। वो पता नहीं क्या चीज़ें बातें नैतिकता की, मॉरलिटी की, धर्म की, ईश्वर की पेश करता है कि लोग उसकी बात से प्रभावित हो जाते हैं। हम जैसा कोई कमज़ोर ईमान का आदमी होता तो आप हमें तो सामान ही फेंक देता। लेकिन वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजने के सामान पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद कहा अम्मी मैं मोहम्मद हूँ। उस औरत ने हक को कबूल कर लिया। तो कहना मतलब ये है कि एक हक बात सामने आई, ये दूरी असल में खत्म होना चाहिए। हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात की यहीं पर दिल्ली में ही। वो कहने लगे कि खलीक साहब ये देखिए वर्ड्स होते हैं भाषा में क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स की कुछ मीनिंग होती है और कुछ टर्मोलॉजी होती है और कुछ इस्तेमाल मीडिया उसका कुछ से कुछ बना कुछ देता है। लफ्ज कर तो दो। मैं 2 वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ। एक वर्ड तो काफिर, काफिर को ऐसा प्रोपगंडा किया गया है जैसे कोई गाली हो। जी। यानी मुसलमान का एक ही काम रह गया कि बस पड़ोसी कोई अगर गैर मुस्लिम है तो उठा के डंडा लेके खड़ा हो जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कई बार बताया तब तो अच्छा, ये मतलब काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम, यानी जो कि नमाज का, कुरान का और इस्लाम का इनकार कर रहा है। खासा खुदा का। तो हिंदुइज्म के मान लो हम भी काफिर हैं, हिंदुइज्म के हम भी काफिर हैं, ईसाइयत के हम भी काफिर हैं, हिंदू जो है वो सिखों का काफिर है, यानी उसको नहीं मान रहा। सिख नॉन सिख, अमेरिकन जैसे नॉन अमेरिकन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उसका तर्जुमा है। वो एक साथ में और बात कही, वो इससे थोड़ा सा हल्की थी। कहने लगे खलीक साहब ये पहले ही आपने या लोगों ने अभी जैसा हमने जहाँ से डिबेट की अभी शुरुआत हुई है, कहने लगे आपने पहले ही गैर मुस्लिम कह दिया, आपने गैर बना दिया। मैंने कहा भाई ये कंफ्यूजन भी आप ध्यान से निकाल ली है, मैंने सेमिनार में बात की, ये भी आप निकाल ली है। ये समझने समझाने के लिए अल्फाज के पैंचों में उलझते नहीं जाना। आवाज को मतलब है सदफ से या गौर से। तो ये गैर मुस्लिम इस माने में है कि भाई नॉन मुस्लिम हुआ, नॉट मुस्लिम यानी नॉन हिंदूज, नॉन मुस्लिम इस माने। गैर का मतलब गैर नहीं कि बिल्कुल गैर हो गए, कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मैंने समझाई तो हंसने लगे वो। फिर मैंने कहा चलो एक और अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूँ। बोले क्या? मैंने बिरादरान वतन, हम वतनी भाई हैं, एक ही वतन में एक ही देश में रहते हैं, भारतवासी हैं तो वतनी भाई। बोले हाँ ये वर्ड बहुत अच्छा है। तो जबान का और वही जाहिर से लफ्जों का हेर फेर जी है। जी वही जी वाली बात थी, ये लफ्जों का हेर फेर है। किसने कहा था ना जी। कि लफ्जों के नाम था यजीद, लफ्जों हाँ के हेर फेर ने जैदी बना दिया। वो हाँ किसी ने हाँ इस तरह से बात हाँ कह जी दी, जी हालांकि ये वो मैं मतलब लफ्ज है, जी अल्फाज है किस। सही। तो एक ही लफ्जों का है और बात कहने का सलीका, ये बात है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था अभी आपसे सुन के, आपने बात की, उन्होंने जो शुरुआती दावत, जो शुरुआती काम है वो अखलाक और खासतौर से किरदार, अपने किरदार से दावत देना। तो उस किरदार के एतबार से जो हमने अपने किरदार से दावत देनी है, तो पहले वो मैं अपना किरदार अपना तो बनाऊं, तभी तो उस किरदार से मैं मुतासिर होकर दूसरा। भाई ये बात नहीं, जो दीगर अकवाम हैं वो ना कुरान पढ़ते हैं ना हदीस पढ़ती है। वो आपको पढ़ेंगे कि आरिफ साहब मुसलमान है, अब वो मेरा किरदार पढ़ेंगे। ये बात भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से इसी पर हम लोग यहाँ तक बिल्कुल अब अपने मरहले में पहुँच गए हैं कि ये यानी हम कोई बात अगर कहेंगे तो उसके पीछे अगर हमारा किरदार भी अगर बोल रहा है, तो बिना किरदार के तो हमारी दावत, हमारा मिशन या जो भी है, यानी हम उम्मत वस्त बनाए गए हैं और हमें खैर उम्मत हैं, तो उसका कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि झूठ ना बोलो लोगों से और कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो किरदार का बहुत अहम रोल है, ये तो एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर किसी का मान लो, कुछ लोगों का या बहुत सारे लोगों का मान लो किरदार खराब भी है, उससे किसी को ये जवाब नहीं मिलता कि उस पर जुल्म किया जाए, उस पर झूठे केस लगाए जाएं, नहीं, उसको मैं जो है अपने दबाया अपने जाए। किरदार से अब दावत भाई देने की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वरना गलत काम तो हरिजन भी करता है, बैकवर्ड भी करता है, अपर क्लास भी करता है, हिंदू सिख ईसाई सब का उसके लिए कानून बना हुआ है। भारत में संविधान है, कानून है, आईपीसी है, क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस है, तो सारी चीजें सीआरपीसी है, सब कुछ बना हुआ है। तो वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी क्षेत्र का हो, कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम करता भी, जितना करना चाहिए उतना नहीं भी करता, लेकिन फिर भी कानून अपना काम करता है। तो उसको किसी पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम अपनी बात कहेंगे तो हमें अपना किरदार सही करना चाहिए, और यानी दावत तभी हम पेश कर सकते हैं कि हमारा किरदार सही हो। तो मुसलमानों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपना हम किरदार पेश करें और रिएक्शन में हम ना आए, किसी के रिएक्शन में हम ना आए। बस आखिरी सवाल इस जिम्मे में, मैं जब कोई बात कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, खास तौर से जब कोई अपना मामला चाहे किसी के साथ भी कर रहा हूँ, और इसमें खास तौर से मैं कहूँगा उसे जो कि दूसरे कौम के लोग हैं, तो उस वक्त मेरे जहन में ये मामला किस हद तक ज़रूरी होना चाहिए मुझे, ये कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो इस्लाम को, कुरान को और हदीस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके सामने मेरा जो भी कुछ मामला, उससे चाहे चाहे बिजनेस का मामला है, चाहे किसी चीज़ का ही मामला है, कुछ भी मामला, बातचीत, गुफ्तगू का अंदाज है, कुछ भी है, तो मैं कि सामने वाला जो मुझे देख रहा है वो इस तरह देख रहा है कि ये इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बात सही है कि हमें तो एक आदमी देख रहा है तो हर आदमी कुरान हदीस को पढ़ता नहीं है। कुछ लोग होंगे स्कॉलर जो पढ़ लेते हैं, तो वो तो हमारा किरदार देख रहे हैं, करेक्टर देख रहे हैं। और फिर ये कि करेक्टर खाली दुनिया के लिए नहीं कि लोग कहें कि भाई खान साहब बड़े अच्छे हैं, हमें तो अल्लाह ताला को हिसाब भी देना है। इसी किरदार की बुनियाद पे तो हमारा हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नुम भी है, वहाँ तो जर्रे जर्रे का हिसाब हो जाएगा। तो बहरहाल किरदार और करेक्टर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, हमें उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू कुरान हदीस बनाना चाहिए। कोई क्या कह रहा, कितना प्रोपेगेंडा कर रहा,
कहाँ क्या जुल्म हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने किरदार पे और करैक्टर पे और चरित्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर तो देखिए एक वाक़या अंग्रेज़ों के दौर का है, मैं इसी पे बात को ख़त्म करूँगा कि किसी हिंदू मुसलमान का मुकदमा चल गया, तो उस हिंदू ने खुद ही कहा, ज़मीन का किसी का मामला था, हिंदू ने खुद ही कहा कि खान साहब जी हमारी तरफ से गवाह होंगे, और कोर्ट में अंग्रेज़ों की गवाही दी। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो मुसलमान हूँ लेकिन मैं हक की गवाही दूंगा। हमारे यहाँ है कि हक की गवाही दो, चाहे तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, ये ज़रूर मुसलमान है लेकिन ये ज़मीन एक्चुअल में इसी हिंदू की है। और उसके उसने भी हक को कबूल कर लिया, वहाँ जज ने फैसला कर दिया। तो उसी हिंदू की ज़मीन थी, एक मुसलमान ने वहाँ पर गवाही दी। कहना मतलब है कि हम तो हक के गवाह बना के भेजे गए हैं। तो हमारे ताल्लुकात बहरहाल इंसानियत वाले, भाईचारा वाले होने चाहिए, तभी एक अच्छा समाज जो है बन सकता है। दुनिया के हर विष को पी जा, अमृत जल बरसाता चल, इस धरती पे तपिश बहुत है, इसकी प्यास बुझाता चल। दुनिया के दुख दर्दों को धो दे अपने आंसू से, और जीवन तुझको नया मिलेगा, जीवन ज्योति जलाता चल। बस आपने बात बताई वो मुझे, मैंने पढ़ा था कहीं इसका, मुझे सुनाया था। उस वक्त नाज़रीन जज ने जो बात कही थी वो ये कही थी कि आज मुसलमान ज़रूर केस हार गया, लेकिन इस्लाम जीत गया। तो हमें बेशक। अपने किरदार से, अपने जो भी हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं इसके सामने, हम ये समझिए हमें अल्लाह ताला ने अपना नायब, अपना खलीफा, अपना रिप्रेजेंट बना करके भेजा कि यहाँ पर दुनिया के अंदर हमें किसको पेश करना है, इस्लाम को पेश करना। जब भी हमारा कोई काम हो किसी तरह से हो, तो हमें ये हमारे ज़हन में ये ज़रूर चीज़ होनी चाहिए कि मैं इस्लाम को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। अगर ये करेंगे तो बेशक। यकीनी तौर पर हमारे ज़हन के अंदर दूसरे लोगों तक हमें कहने की ज़रूरत नहीं है आपसे कि आप कलमा पढ़िए। वो खुद ही हमारे किरदार से मुतासिर हो गए कि ये चीज़ कहाँ से आई। वो खुद ही कुरान भी माँगेंगे आपसे, हदीस भी माँगेंगे, वो आपको पढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट जागेगी तो यकीनी तौर पर कहीं न कहीं जब वो हक़ को कबूल करेंगे, तो खुद ब खुद आप देखिए दुनिया के अंदर अमन और बेहतरीन सेहतमंद माशरा ना भी अपनाएँ, तो भी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन माशरा, एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। और जिसके लिए आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी दी गई है अल्लाह ताला ने, उससे भी आप बरी-ज़िम्मा कहीं न कहीं हो जाएँगे। खलील साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।